गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाई कोर्ट से आईएएस रश्मि अरुण समी को 2 के खिलाफ वारंट जारी। भारतवासियों को इस पावन त्योहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की प्रमुख खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। इधर बता देते हैं, हेडमास्टर ने अतिथि शिक्षिका से मांगा 10,000, सांसद ने डांटा और अमर बाड़ा प्रवास के दौरान फोन पर फटकार लगाई। इसी बीच आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़े भ्रष्टाचार खुलासा हुए शुरू। इसी बीच को लेकर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में अतिथि शिक्षकों का भर्ती जो की गई है वो भ्रष्टाचार के रूप से की गई है। इधर आपको बता देते हैं, मामला जो है वो अमरवाड़ा प्रवास के खबर है और यह जो मामला है वो छिंदवाड़ा जिले का है। इसी बीच आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार पर उमरिया कलेक्टर प्रभारी प्राचार्य सज्जन सिंह को निलंबित कर दिया गया। आपको बता देते हैं कि प्राचार्यों ने बड़े आसानी पूर्वक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से पैसा हथियाने के लिए उन्हें से पैसे लिए गए और कई मोटी रकम ऐंठ ली गई। इस तत्कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती में सबसे बड़ा हाथ बाबू प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी तक का है। अब आदेश दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का 23/10/2024 को आदेश पारित किया गया है। समस्त शाला प्रभारी और शासकीय उमावि विद्यालय मध्य प्रदेश शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें आपको बता देते हैं कि जो अतिथि शिक्षकों को आप नहीं रख रहे हैं, रिक्वेस्ट क्या रहेगी और क्या उनको डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, इस तरह की सारी जो जानकारी है वो बहुत अच्छी तरीके से अवगोहित की गई थी। इसमें आपको बता देते हैं कि यदि आपने किसी अतिथि शिक्षक को रिजेक्ट किया है तो उसका प्रमुख कारण क्या है और उसे स्वीकार किया है तो उसका प्रमुख कारण क्या है। इस वजह से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से प्रक्रिया चल रही अतिथि शिक्षकों की आज पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली की जाती है और इस धांधली को उजागर करने के लिए अब क्या क्या नए रुझान शुरू हो गए हैं। इसी बीच हाई कोर्ट से आईएएस रश्मि अरुण समी को सहित 2 के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ एक छोटे से स्तर लेकर जहां तक कि लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों में भी देखने को मिल रहा है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में आपको बता देते हैं, नियुक्ति के एक आदेश पर कोर्ट की अवमानना को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रश्मि अरुण समी को एक और अन्य अधिकारियों पर 5,000 रुपये का बेलेबल वारंट जारी किया है और हाई कोर्ट ने 19 नवंबर से पहले दोनों अधिकारियों को उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस भर्ती को लेकर आपको बता देते हैं कि यह सारे भ्रष्टाचार क्यों होते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह मामला बुरहानपुर की माधुरी प्रजापति का सिलेक्शन हुआ था। विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे जॉइनिंग लेटर दे दिया था। इसके बाद आपको बता देते हैं उसे शिक्षा विभाग में बुलाया गया और इसके बीच योग्यता में कमी बताकर जॉइनिंग लेटर निरस्त करने के आदेश निकाल दिया गया। इसी बीच माधुरी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और 1.5 माह तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने माधुरी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने विभाग को आदेशित किया है कि माधुरी दीक्षित को तत्काल नियुक्ति दी जाए और उसके सारे लाभ पहले से ही दी गई जॉइनिंग के डेट के साथ कैलकुलेट किए जाए। यदि किसी प्रकार का उसके साथ यह मामला आता है तो उनके प्रति कार्रवाई करेंगे अरुण समी के। इसी बीच आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। जहां पर मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा, हमारे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की जो दरें जारी की गई हैं वो भी उन्होंने आदेश जारी करवा दिए हैं। इसी तरह से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ छलावा किया और धोखा किया गया। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव। सभी बहनों और भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
परंपरा के अनुसार आज से दीपावली प्रारंभ हो रही है। दीपावली का महापर्व और धनतेरस के दिन हम चांदी का सिक्का और बर्तन कई वर्षों से खरीदते हैं। आज भी लोटा और गिलास खरीदा है, चांदी का सिक्का भी लिया है, दीपक जला के आज दीपावली की शुरुआत भी की है। मैं अपने सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो और लक्ष्मी मां सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश के गठन की पहली तारीख जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर के आई, जिसके मध्य हम सब अपनी अपनी दिनचर्या चलाते हुए देश की सेवा में मध्य प्रदेश की सेवा समान रूप से आगे बढ़ती जाए, इस भाव के आधार पर काम करते रहते हैं। मेरे सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं इस नाते से भी बधाई देना चाहूंगा। आप सब लगातार अपनी लगन, मेहनत, अपने सकारात्मक सोच के कारण से अपनी पूरे देश के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते से सरकार का उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का भी ध्यान रखे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा 46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। एरे राशि का भुगतान भी किस्तों में किया गया है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। अर्थात एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। दीपावली के अवसर पर अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का ध्यान रखें। हम सब मिलकर गरीब से गरीब आदमी के भी आंखों में आनंद आए, उसको लेके चलें। आप सबसे ये कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक जो लंबे अरसे से नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। एमपी तक की मुहिम, एमपी तक की खबर का असर यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है ये खबर, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 70 से 80 हजार अतिथि शिक्षक काफी लंबे अरसे से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 बार हल्ला बोल भी अतिथि शिक्षक कर चुके हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अतिथि शिक्षकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने फैसला किया है इन अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी देने का। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एमपीटीटी यानी कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा होती है उसमें अतिथि शिक्षकों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ये आंदोलन में लंबे समय को ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 70-80 हजार बच्चे काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भर्ती की प्रक्रिया हमारी जो है, पात्रता परीक्षा, जैसे डिप्टी कलेक्टर बनना स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, देश में अलग अलग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ऐसे शिक्षण जगत में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जिन बच्चों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, भर्ती प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से मापदंडों के आधार पर वो आएंगे। लेकिन अतिथि शिक्षक भी हमारी चिंता का विषय, हमारे स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल व्यवस्था में सहभागी है। हम उसमें उनको अलग से आरक्षण देने का इंतजाम सरकार ने किया है। पात्रता परीक्षा पास बच्चे अतिथि भी उसमें शामिल होकर मुख्य धारा में जुड़ सके, इसकी चिंता सरकार कर रही। लेकिन अकेले अतिथि शिक्षकों से अगर हम पूरी व्यवस्था भर देंगे तो जो पात्रता परीक्षा में पास, जो क्वालिफाइड है, बीएड है, डीएड है, जो टीटी टेस्ट जिनने पास किया, उनका क्या होगा?
वहीं आपको बता दें कि एमपी तक लगातार अतिथि शिक्षकों की मांग को अपने प्लेटफॉर्म पर मुखरता से उठाता रहा है। एमपी तक की खबर का असर ये रहा कि शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आखिरकार ये फैसला लिया कि अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें एमपीटीटी में अलग से आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि 70 से 80 हजार अतिथि शिक्षक स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं, स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। सरकार ने अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में अलग से आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि पूरी व्यवस्था सिर्फ अतिथि शिक्षकों से ही भरी जाती है तो टीईटी पास करने वाले और बीएड जैसे योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य का क्या होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। साल 2023 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तमाम घोषणाएं जो की गई थी उनके हित में उन्हें पूरा करने की मांग कर रहे थे। राव उदय प्रताप सिंह बीच में उस वक्त भी काफी चर्चा में आए थे जब उन्होंने अतिथि शिक्षकों को मेहमान कह दिया था, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी प्रदेश सरकार की तरफ से निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट। दोस्तों, इन अतिथि शिक्षकों के साथ सिर्फ अत्याचार किया जाता है और झूठे वादे। इसी बीच आपको बता देते हैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लाइक शेयर करें जिससे हमें प्यार मिलता रहे आपका।